काशिफ अब्बासी के साथ। हमारे साथ आज असद उमर साहब मौजूद हैं, बगैर ओहदे के तहरीक इंसाफ से। ओहदे के बगैर इसलिए कह रहा हूँ, हमेशा हम तारुफ कराते थे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन बगैर ओहदे के मौजूद है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग, वो डिफॉल्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई आज, आपको एयरवाई का रास्ता भूल गया। लगता है जेल का टाइम को ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा होगा कि आपको एयरवाई का दफ्तर नहीं मिल रहा था, जहां 400 दफा आ चुके हैं। आपको पता है ना कि मैं रात को गाड़ी खुद अपनी चलाता हूँ, अपनी गाड़ी वो खुद मैं ड्राइव कर रहा था, और जो साइन मैंने निशानी रखी हुई थी ना, वो निशानी जो है वो एक्चुअली मेन रोड से नहीं नजर आ रही थी। अभी भी जो आपने मुझे बताया ना, वो मेन रोड से नहीं नजर आता। एक और बोर्ड है जो नजर आता है। एनीवे, पहुंच गए। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल ठीक है। आपने ओहदा क्यों छोड़ दिया? ओहदा क्यों छोड़ दिया? सीधा इस टेम्पो प्रोग्राम के इधर से स्टार्ट। चले छोड़। नहीं मैं बता। मौसम कैसा है आजकल? मौसम गर्मी है, बड़ी सख्त गर्मी है, और आगे भी गर्मियां नजर आ रही हैं। देखिए, ओहदा मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये मैंने खान साहब को अपना मैसेज में ये समझाया था कि क्यों मैं छोड़। आपको पता है, मैं आपके प्रोग्राम पे भी कह चुका हूं, कई प्रोग्राम में कह चुका हूं, 1971 के बाद से मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूं पाकिस्तान के ऊपर इतना खतरनाक टाइम नहीं आया। इस नहज पे जहां पर मुल्क पहुंचा हुआ है, उसके अंदर जो इस वक्त जरूरत है मुल्क की, और ये भी चीज मैं नई नहीं बोल रहा, मैं ये पहले भी टीवी प्रोग्राम्स पे कहता रहा हूं, सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, और आपको अपनी जो आइडियल आउटकम है ना, उससे नीचे आकर आपको कॉम्प्रोमाइज करके सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जो स्ट्रैटेजी हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, और वो इमरान खान लीडर हैं, उनका सवाबदीद है, वो जो मर्जी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहे करे, मैं उससे एग्री नहीं करता। और एज सेक्रेटरी जनरल, जिसका पिवट, जिसका काम वो उसका मुफ्त मशवरे देना काम नहीं है, सेक्रेटरी जनरल का काम है जो स्ट्रैटेजी डिसाइड हो रही है उसकी इंप्लीमेंटेशन करना। तो जिस स्ट्रैटेजी से मैं इख्तिलाफ कर रहा हूं, उसकी मैं इंप्लीमेंटेशन फिर ठीक नहीं करूंगा ना। कोई ऐसा बंदा होना चाहिए उसके अंदर यकीन रखता हूं। तो ये वजह से 9 मई के बाद आप इख्तिलाफ कर रहे थे, 9 मई से पहले से, लेकिन मेरे ख्याल में 9 मई को जो हुआ वो एक डिफरेंट लेवल पे, जो चीजें हम बात पहले कह रहे थे कि जिस तरफ जा रही हैं चीजें, वो हमें 9 मई को होती हुई नजर आई। और मेरे ख्याल में अगर हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना, कि जो खतरात हमें उस दिन नजर आए, उस दिन के नहीं थे ना। एंड ये भी मैं बोल दूं कि चाहे उसके अंदर कंस्पिरेसी वाला एलिमेंट भी शामिल हो, फायदा भी लोगों ने उठाया, मैं वो भी शामिल कर लूं, लेकिन कुछ हो रहा था मुल्क में जो हमें मई 9 होता हुआ नजर आया। और अगेन, मैं सिर्फ ये तहरीक इंसाफ की नहीं बात कर रहा, मैं तमाम जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, जो डिसीजन मेकर्स हैं, बार बार आप मेरी ट्वीटें देख लें, आप मेरी टेलीविजन प्रोग्राम देख लें, मैं ये कहता रहा हूं कि हम खतरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और मई 9 जो होते हुए नजर आया, खतरे की घंटियां थी, और हमें सबको स्टेप बैक करके देखना चाहिए। तो उसके बाद क्या एक वाजे एक ऐसा नया मुकाम रीच किया जिसकी वजह से और जरूरी हो गया? बिल्कुल ऐसे। लेकिन क्या इससे पहले बात हुई, आपने खतरा बताया अपने पार्टी चेयरमैन को कि देखिए हम क्या कर रहे हैं? और जब आप कहते हैं कि मैं स्ट्रैटेजी से डिसएग्री करता हूं, स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी से डिसएग्री करते हैं? टकराव की जो स्ट्रैटेजी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव। सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट नहीं, आपको पता, आपके प्रोग्राम में तो 50 दफा बोल चुका हूं, सियासी मामला हल करना सियासतदानों का काम होता है। हम ये कहना कि बात ही नहीं करेंगे सियासतदानों से दूसरे, देखें तहरीक इंसाफ जिस तरीके से हम बोलते हैं और सही बोलते हैं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है, एक बहुत बड़ी हकीकत है। 1,68,00,000 बंदे ने वोट डाला तहरीक इंसाफ को 2018 में, लेकिन पीडीएम की जमातें जो है ना, उन्होंने इज्तिमाई तौर पर मिलकर 2.25 करोड़ वोट लिया हुआ है। आप ये सियासी तौर पर नहीं कह सकते कि 2.25 करोड़ पाकिस्तानियों ने जिसको वोट डाला है उसके साथ मैं सियासी मसाइल हल करने के लिए नहीं बैठूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। आपके ख्याल में उन्होंने जुर्म किए में? बिल्कुल। एनआरओ नहीं देंगे, 100% मैं इत्तेफाक करता हूं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जिस चोरी की हुई है, आप निजाम और बेहतर करें कि चोरी से करके बच ना सके, लेकिन पॉलिटिकली आप उनको ये नहीं कह सकते, जो इलेक्टेड लोग आए हुए हैं, जो 2.25 करोड़ पाकिस्तानियों को वोट लेके आए हुए, हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। जो मैं बात करूं, और इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की, मैं तो नहीं कहता, इमरान खान कहते हैं और बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके अंदर
इंतहाई जरूरी, अगर सबसे ज्यादा जरूरी चीज नहीं। खुद खान साहब ने कहा कि मुझसे ज्यादा जरूरी फौज है। उन्होंने बड़ी अच्छी मिसालें देके बताया कि किस तरीके से जहां कमजोरी आई फौज के अंदर, मुसलमान मुल्कों के अंदर, इराक, सीरिया, लिबिया, किस किस्म की तबाही वहां पर आई, और उन्होंने कहा कि बचे हुए। सो इसलिए दोनों इदारे, अब चले फौज की मैं और बात कर लेता हूं। लेट्स से हम 1 मिनट के लिए एग्री करें कि सीनियर कोई ऑफिसर हैं, 2 ऑफिसर हैं, 3 ऑफिसर हैं, 4 हैं, 5 हैं, हमारे ख्याल में गलत फैसले करें, हमारे ख्याल में वो मुल्क के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन इदारा उन 5 अफसरों का नहीं है, इदारा 6 लाख फौजियों का भी नहीं है, इदारा कौम का है। इसलिए अगर हम कौमी लीडरशिप अपने आप को कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है और हमारा ये इस्तेकाक है कि हम कौम को लीड करें, तो कौम को लीड करने के लिए जो कौम का एक अहम तरीन इदारों में से एक इदारा है, उसकी जो रिश्ता है कौम के साथ, फिर वो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो उस अफसर की जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अप्रैल से मई 9 मई का वाकया, 13 महीने आप ये समझते रहे, लेकिन आप इस पॉलिसी के साथ चलते रहे। नहीं, साथ क्या चलते रहे? देखिए, मैं आपको पहली बात तो मैंने अभी तक कोई बात की इसमें से इधर फौज के बारे में या सियासतदानों के साथ मिलकर बैठे में, जो मैंने आपके प्रोग्राम में 12 दफा ना की। फर्क जो मेरे स्टैंड में नहीं है, ये आर्टिकुलेट करना कि या कहना कि मैं स्ट्रैटेजी, पीटीआई की स्ट्रैटेजी से डिसएग्री करता हूं, मैं वही आपसे पहली मर्तबा कह, मैं वैसे इशारों में ये बातें होती नहीं है, इशारों में नहीं, इशारों के अंदर नहीं। ये आपको इमरान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा। ये मैं बोलता था यार, मैं सेक्रेटरी जनरल पार्टी का, खान साहब कह रहे हैं कि मैं बात ही नहीं करूंगा पीडीएम से, और मैं हर टेलीविजन प्रोग्राम में बैठ के बोलता हूं सियासतदान को साथ बैठ के मसला हल करना चाहिए। बोला आपके प्रोग्राम पे 12 दफा की नहीं बोला। अभी फिर ओहदा छोड़ने की इशारों जरूरत पड़ी, आप ये ओहदा रख के भी ये सारा कुछ कर सकते हैं। फर्क ये नहीं है कि मैं ये आर्टिकुलेट पहले नहीं करता था, पहले इशारों का नहीं मैं नहीं कहता था। एक मेरा बड़ा, ये मैंने पीडीएम का आपको बता दिया, दर्जनों दफा आपके हर प्रोग्राम पे मैंने बैठ के बोला हुआ है। दूसरा, फौज आपका प्रोग्राम था, ये अप्रैल या मई 2022 का एक क्लिप है। असद उमर ने कहा था फौज मेरे लिए एक इमोशनल इशू है, मुझे याद है, वायरल हुआ था वो के। मैं कोई नई बात, जिसके ऊपर बड़ी फैंटी भी लगी थी आपकी। उस टाइम हमारी को मेरे ख्याल फोन में भी बात हुई थी, जब आपने कहा था मेरे लिए एक इमोशनल इशू है। बिल्कुल, मेरे लिए है इमोशनल। यू सेड दिस टू मी कि यार वो कह तो मैंने दिया है। मैं वही बोल रहा हूं ना। देखें फर्क क्या हो रहा है। फर्क ये हो रहा है कि पहले मैं एक स्ट्रैटेजी से डिसएग्री कर रहा हूं, मैं पब्लिकली एक पोजीशन भी ले रहा हूं, और इमरान खान एज चेयरमैन उस डिसएग्रीमेंट को बर्दाश्त भी कर रहे हैं, ठीक है। और आप पार्टी का हिस्सा भी हैं। और मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, हिस्सा नहीं, सेक्रेटरी जनरल हूं पार्टी का, ठीक है ना, साथ। तो इमरान खान को क्रेडिट दें इस बात का। लेकिन क्यों हम ये कह रहे थे? क्योंकि हमें आगे खतरात नजर आ रहे थे। अब वो खतरा क्रिस्टलाइज होते हुए नजर आया मई 9 को। मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो भी अगर कंस्पिरेसी भी बोले, तो हमने सब ने कलेक्टिवली, अच्छा मैं एक और भी आपको, मैं चले मैं सबका नहीं बता सकता कौन बैठा हुआ था उस मीटिंग में, लेकिन हमारी अक्टूबर था शायद पिछले साल का, जनरल बाजवा के साथ मीटिंग हो रही, और उस मीटिंग के अंदर मैंने कहा कि ये हम सब लोग जो बैठे हुए ना कमरे के अंदर, ये सब आई एम श्योर मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी तरफ से फैसले करने की कोशिश कर रहे होंगे। तहरीक इंसाफ के लोग भी थे, फौज के लोग भी थे। लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी ना, तो हमें लिखा जाएगा कि हमने इज्तिमाई तौर पे वी फेल्ड द नेशन, राइट। सो वो जो नजर आ रहा था, अब वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया। एट सम पॉइंट इन टाइम आपको कहना है यार, अब ये जो है ना कुछ मुख्तलिफ करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन सर पिछले कुछ अर्से में असद साहब हुआ ये पिछले महीने से ज्यादा में कि लोग जेल गए हैं, उनको सोचने का मौका मिला है, बाहर आए हैं, सीधे गाड़ी पकड़ के प्रेस क्लब गए हैं, जिस तरह सारों ने किया। बाकियों में और आप में फर्क ये था, बाकियों ने इस्तीफे दे दिए, पार्टियां छोड़ दी, और बाद दूसरी पार्टियां भी ज्वाइन कर ली। आप वायद थे जिनको, और ये सब कहेंगे आपने प्रेशर में किया, कोई डील बनाई है आप। अच्छा, ये सब मैंने सिर्फ ये नहीं कि पार्टी नहीं छोड़ी थी, मैंने साथ उसी के अंदर कहा था कि आज इलेक्शन करा दे तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतेगी। उसी के अंदर मुझसे सवाल पूछा गया था कि जी इमरान खान अगर आपके और शाह महमूद कुरैशी के मशवरे मान लेते तो शायद ऐसे नहीं होते। मैंने कहा यार वो हमारे मशवरे माने बगैर वजीर आजम भी बन गया, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर भी बन गया। जेल में मार्च में भी गया था काशिफ, 10 दिन राजनपुर फेंका था। ये तो अभी तो अडियाला था, फैमिली वाले जरा करीब थे वहां तो राजनपुर फेंका था। वहां से निकल के मैं सीधा गया था जमान पाक, सीधा राजनपुर से जमान पाक। मैं अपने घर नहीं गया था। आपको पता है मैं उसके बाद अपने घर जो है राजनपुर से निकलने के बाद तकरीबन 6 हफ्ते के बाद अपने घर गया था। मसला जेल का नहीं है, मसला यह है कि क्या आप
इत्तेफाक करते हैं कि ये जो सूरत हाल है जिसके लिए ये जेल जाना पड़ा ये ठीक है, या आपके ख्याल में इसके अंदर तब्दीली की जरूरत है? आपका इमेज तब पार्टी के अंदर असद उमर द पोस्टर बॉय पीटीआई जिसके बारे में कहा जाता था, खान साहब कहते थे एक गाड़ी में बैठ के जहांगीर तरीन को शाह महमूद कुरैशी को अगर ये तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़े जीत जाएगा। आज वो उस इमेज की इस फैसले की वजह से, बिकॉज आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने लोगों को, आपको लगा ऐसे कि आप बैठ गए हैं, लेट गए हैं, एंड लोग आपकी बात शायद आप नहीं मानेंगे। अच्छा, नहीं, ये सिर्फ उसकी बात नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इमेज के अंदर तो फर्क पड़ेगा ना पार्टी के अंदर। सर, जिस वक्त मैं, आपके ख्याल में मुझे एहसास नहीं है, जिस वक्त मैं पब्लिकली डिसएग्री करूंगा, मैंने जान के इस वक्त बोला नहीं था, हालांकि मैंने खान साहब को पहले कहा था कि मैं पब्लिकली भी, क्योंकि हम 1971 से गुजर चुके हैं और आपको पता है मेरे फादर जो है वो उस वक्त रिजीम का हिस्सा भी थे, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि जब तबाही हो जाए ना उसके बाद कि यार काश मैंने ये कह दिया होता, कर दिया, तो जो मेरे बस के अंदर है मैं करूंगा और कहूंगा। आपके ख्याल में कि पीटीआई के जो कोर सपोर्टर है उनके पास सामने जब एक चीज रखी होगी कि ये इमरान खान कह रहे हैं, ये असद उमर कह रहे हैं, तो किसकी बात मानेंगे? वो इमरान खान की बात मानेंगे ना। ये कोई पॉपुलैरिटी के लिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन जो मैं यकीन रखता हूं वो मैं कह रहा हूं। ये बात आपने अपने चेयरमैन को बताई? किस चीज की? आप बाहर आके कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं? पूरा मैंने ये जो भी आपको एक्सप्लेन किया यही मैंने उनको तफसील से मैसेज लिख के भेजा, उन्होंने उसको पढ़ा, जवाब नहीं दिया। वो आपसे एग्री नहीं करते या वो ऑब्वियसली नहीं एग्री करते। मैं उसके आपको लगता है, देखिए उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया, बहुत से लोगों ने उनको मैसेज किया, मैं बहुत से लोगों से मिला जिन्होंने पार्टी छोड़ी, आपने तो पार्टी नहीं छोड़ी, सिर्फ ओहदे छोड़े हैं, उन्हें किसी को जवाब नहीं दिया। उनके लिए जिसने पार्टी छोड़ी या जिसने ओहदा छोड़ा, ऐसे वक्त में सब बराबर है। ये तो वही बता सकते, मुझे नहीं पता। बट क्या आपको ये मेरी अजम्पशन ठीक होगी अगर मैं कहूंगा कि उनके लिए सब बराबर? मेरे ख्याल में ऐसा मुझे कोई सिग्नल नहीं। क्या आपको कोई पैगाम दिया उन्होंने? हाँ, पैगाम आया था, अभी कोई पैगाम आया था रिसेंटली मिलने के बारे में, उन्होंने कहा कि टाइम सेट करते हैं उसके लिए। आज भी आपकी मुलाकात हुई, लेकिन आपने सुना को बैठने का कहा, लेकिन मैंने नहीं कहा था, वकीलों ने कहा था। मैंने वो स्टोरी कुछ ना कुछ तो चस्का बनाना था। वो आए वो और उन्होंने सबसे पहली चीज मुझसे पूछी, हाउ यू डूइंग असद? और उन्होंने आपसे कहा? उन्होंने मुझसे पूछा, हाउ यू डूइंग असद? मैंने कहा जी आई एम डूइंग वेल, आई होप यूर ओके। और उसके बाद हम सामने खड़े हुए थे, 2-3 दफा कुछ हमारी कंसल्टेशन भी हुई केस के बारे में, क्योंकि मैं रोजाना से मतलब कि जब भी पेशी लगती थी मैं इसमें जाता रहा था, मुझे बैकग्राउंड था, तो मैं उनको कुछ चीजें बताता रहा, वो सुनते रहे, उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने फिर कुछ इंटरवेंशन भी की जो मैंने उनको बताया था। उसके बाद मेरा केस खत्म हो गया, उनके और भी केसेस थे, मैं वापस आ गया। लोगों ने कहा कि वो क्योंकि इमरान खान जो है वो खुश नहीं थे तो इसलिए असद उमर घर चले गए। मेरा केस खत्म हो गया था भाई, नए जज ने आना था, उसी कमरे के अंदर एक नई केस की डिस्कशन होनी थी। कोई डील ऑफर हुई आपको जेल में? डील नहीं ऑफर हुई मुझे, इन्विटेशंस दिए गए मल्टीपल सोर्सेस। जेल के अंदर? जेल में नहीं, जेल में ये बात तो जेल में सारों को तो कहा गया ना, देखें ये तो बाहर निकले, उधर गए, इस्तीफे दिए, तो आपको कुछ नहीं कहा गया? मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार ये आप इतने केसेस को क्यों सीरियस लेते? क्योंकि मैं तो जब से जेल से निकला तो मैं तो अदालतों के धक्के खा रहा हूं। तो मुझे इनफैक्ट कल किसी ने पूछा कि यार आप बात करके ये केसेस माफ क्यों नहीं करा देते? नहीं कराने मुझे। किस तरह? आपने कैसे नहीं कराना? आप तो अदालत में ही लड़ सकते हैं ना, आपके पास ऑप्शन कौन सा है? वो कहते हैं कि आप अगर बात मान जाए, कोई रिक्वेस्ट कर दें तो फिर केसेस माफ हो जाते हैं, क्लेम उनका ये है। तो ऑफर कहां से? बट इन्विटेशन जो है मल्टीपल सोर्सेस, एक ही पार्टी के या मुख्तलिफ पार्टियों में? एक ही पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान। जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान का फ्यूचर ऐसे क्विकली, उसके बारे में मैंने लंबी बात करनी है। वो वाई डू यू से नो? क्या तरीके इंसाफ के अलावा आपकी कोई पॉलिटिक्स है? नहीं, बिल्कुल, मैं इसके ऊपर मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि अगर तहरीके इंसाफ जो एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत का एक यूनिक फिनोमेना है, उसने एक पाकिस्तान के ऐसे तबकात को सियासत के साथ जोड़ा जिनका सियासत से लेना देना कुछ नहीं था, मेरे जैसे लोगों को, उस सियासत के लिए मैं आया तहरीके इंसाफ के अंदर। मुझे कोई और पार्टी इस वक्त जो है वो नजर नहीं आती जो इसका शायबा भी रखती हो। तो अगर तहरीके इंसाफ डिरेल हो जाती है, तहरीके इंसाफ, अभी मैं कह रहा हूं ना, मैं एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी से डिसएग्री करता हूं, एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी का पॉइंट है उससे मैं डिसएग्री करता हूं। लेट्स मफरूजा करते हैं कि आगे बिल्कुल ही तहरीके इंसाफ किसी ऐसे रास्ते पे निकल जाती है जिससे मैं नहीं इत्तेफाक करता, मैं ऐसा छोड़ दूंगा। सो द ओनली पॉलिटिक्स पार्टी यू विल एवर, यानी आपकी पार्टी अगर पॉलिटिक्स किसी पार्टी के साथ है तो उसी पार्टी के साथ। -1 हो गया तो पार्टी में रहेंगे? नहीं, -1, अच्छा ये भी जरा सा बात इसमें बहुत होती है -1 के ऊपर। देखो रियलिटी ये है, तहरीके इंसाफ का वोट बैंक है इमरान खान का, ठीक?
असद उमर का या बाकी जो लीडरान है ज्यादातर उनमें से उनका 2 वोट नहीं है अपना। हाँ, ऐसे हमारे रूरल एरियाज के इलेक्टेबल जरूर हैं जो अपना 30-40 हज़ार वोट रखते हैं, लेकिन वो भी खुद अपने जोर के ऊपर सीट निकालने की सूरत हाल नहीं रखते। तो इफेक्टिवली जो नजर आता है, अब जाहिर है डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन इवॉल्व होती है। इस वक्त अगर मुझसे कोई पूछेगा तो माइनस इमरान खान मीन्स बेसिकली माइनस पीटीआई। बट जब मैंने आपसे पूछा कि अगर आप तहरीक इंसाफ के अलावा, आपने कहा नहीं। मैंने कहा -1, बिल्कुल क्लियर। आपने -1 के ऊपर उस तरह एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उसके पीछे को बचेगा कोई नहीं पीटीआई के अंदर। आप बचेंगे क्या? मतलब सियासत नहीं, जबरदस्ती मुझे सियासत करनी है, मुझे नहीं करनी, लेकिन ये इसमें दोनों में फर्क है भाई। ये -1 एक कंडीशन में हो सकता है। हाँ, ये मैं बताऊं, -1 एक अगर इमरान खान की मर्जी से, अगर इमरान खान ये फैसला करे तो फिर ये शायद प्रैक्टिकल हो सकता है, जो अगर आप मुझसे पूछे मेरे ख्याल में नहीं करेंगे वो फैसला। उसके अलावा नहीं। मैं सुना पार्टी के अंदर लोग बैठकर ये सोच रहे हैं कि इस तरह का कोई फॉर्मूला होगा। अब लोग बातचीत करें। मेरी पोजीशन जो मैंने आपको भी बोली ऑन एयर, यही मैं उनको बोलता हूं। अगर कोई है, समबडी थिंक्स किसी के पास को बहुत जबरदस्त वोट बैंक वाला है, वो करना चाहता है तो बना ले अपनी पार्टी, वो कर देगा कुछ। अगला इलेक्शन लड़ेंगे? अगला इलेक्शन जो है, मैं चले आपको बताया तो मैं 2021 में फैसला कर चुका था कि मैं 2023 का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और ये बहुत सारे लोग मेरे जानने कॉलीग जो हैं, उस दिन मैंने एक को फोन किया, मैं नाम ले देता हूं ऑन एयर, फैसल सुल्तान से मैं बात कर रहा था, तो फैसल ने कहा यार तुमने तो मुझे 2021 में बताया था, मैं फैमिली को बता चुका था। तो पहले तो मुझे बिल्कुल क्लैरिटी थी कि इलेक्शन नहीं लड़ना। अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हो सकता है कि इलेक्शन लड़ने की कोई जरूरत पड़ जाए तो लड़ भी लूं। प्रेफरेबली मेरी, और ये जाती फैसला था, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं घर मेरा कहाँ है, मैं 1000 मील दूर इधर रहता हूं। मुश्किल होता है, मेरा एज माशाल्लाह बाबा हो गया हूं मैं, तो मुश्किल होता जाता है एज के साथ साथ, जैसे जैसे एज गुजरती है, अकेले जिंदगी गुजारना। तो मेरी प्रेफरेंस जाती पॉइंट ऑफ व्यू से ये थी कि यार ये तो बड़ा यस और नो फैसला है। क्या मतलब यस और नो? मैंने नहीं लड़ना या मैंने लड़ना नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप 36 दफा ऐसे फैसले होते हैं उनकी जिंदगी के, इनफैक्ट जब बड़े फैसले होते हैं ना तो वो इतने क्लियर यस और नो नहीं होते, बिकॉज उसमें बहुत सारी एक तरीके से ये अच्छाई होती है, दूसरी तरह से मैं आप पूछे कि फिर डबल माइंडेड हो क्यों रहे हो? अगर तुम्हारी नॉर्मल अपनी ये फैसला था और तुम कह रहे हो बिल्कुल क्लियर था, राइट? मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल क्लैरिटी थी, मुझे नहीं लड़ना इलेक्शन, राइट? तो अब क्यों कह रहे हो? ये तो सवाल तो ये पूछने वाला था। ये इसलिए कह रहा हूं कि जो सूरत हाल मैं आपको बताऊं, मैं सारे पाकिस्तान में मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, राइट? मैं कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहा होता हूं, मुझे बहुत पाकिस्तानी मिलते हैं, और अभी भी पिछले मैं 3-4 दिन गुजार के आ रहा हूं, बेतहाशा पाकिस्तानियों से मिल के आ रहा हूं। इतनी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक मायूसी है, खौफ है कि पता नहीं क्या होगा, और सही या गलत लोग ये तवक्को रखते हैं कि यार आप कोई किरदार अदा करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए। वो जो एक पब्लिक प्रेशर है ना, मैं सच्ची बात कर रहा हूं, उसकी वजह से थोड़ा सा डाउटफुल होता है बंदा कि यार चलो फिर मे बी थोड़ा सा और टाइम लगा के जब हालात बेहतर हो जाएं तो फिर छोड़ दो। तो टिकट अप्लाई करेंगे आप इस दफा? इस दफा अगर आज इलेक्शन होगा तो मैं टिकट के लिए, और अगर टिकट नहीं मिलता तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। उसके ऊपर मुझे बिल्कुल क्लैरिटी, उसमें तो कोई शक नहीं है ना। आप, मैं किसी और पार्टी से मैं सियासत नहीं करने वाला। ये पॉलिटिक्स अपनी जगह, व्हेन यू से कि जी मैंने बड़ी खुल के बात करनी है और आपका एक बड़ा डिसएग्रीमेंट भी है, डू यू थिंक आप लोगों ने 9 मई को मिसमैनेज किया? आप लोग मिसमैनेज से मुराद ये कि जैसे आपने कहा ना कि एक जगह आ गए, आपकी बात सुन के मुझे पहली चीज ये लगती है कि जैसे ये तो होना ही था जी, जो 9 मई को हुआ। ये क्या ये स्ट्रैटेजी थी तरीके इंसाफ की, ये होना चाहिए? ऐसे मेरे सामने कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है। जरा सा ये भी क्लियर कर लें कि आपको पता है कि हमने एक अनाउंसमेंट की थी कि खान साहब की अगर गिरफ्तारी होती है तो एक 6 रुकनी कमेटी बनाई गई थी शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में, और वो पार्टी के मामलात को चलाएगी जितनी देर खान साहब जो हैं गिरफ्तार हैं। उस 6 रुकनी कमेटी में मैं नहीं था। उससे जी आप सेक्रेटरी जनरल क्यों नहीं? ये तो खान साहब बताएंगे, मुझे नहीं पता क्या वजह थी। उससे पहले जब ये कंटिजेंसी प्लानिंग करते हैं ना कि यार अगर खान साहब गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा, तो उस वक्त तो मैं प्लानिंग का हिस्सा होता था। जब ये कमेटी बनाई गई तो उसके बाद मैं उसका हिस्सा नहीं था, सो मुझे नहीं पता उनकी क्या डिस्कशन हुई। लेकिन मैं 9 की शाम को शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ थे, कराची से वो आए थे, मैं भी उस दिन कराची से आया था, मैं पहले आया था, वो जरा शाम की फ्लाइट से आए थे।
तो उनकी बातों से भी मुझे कोई ऐसी चीज नहीं नजर आई कि कोई ऐसी प्लानिंग वगैरह हुई भी थी, नहीं। और मेरे सामने तो डेफिनेटली ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। अब जबकि लोग बहुत सारे तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, बहुत से लोगों ने छोड़ दी, आपको तो पार्टियों में चले गए, बहुत से लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, जो अब लोग कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं, पार्टी के फैसला साजी के निजाम पे तनकीद हो रही है कि जो हॉक्स थे उन्होंने टेक ओवर किया था, पॉलिटिकल साइड की बात नहीं सुनते थे। क्या किस हद तक ठीक है ये बात? यार ये कहने वाली बात है। मैं इस बात से नहीं इत्तेफाक करता कि जो 4 लोग थे जी वो मशवरा देते थे जी, वो असेंबलियां जो है फवाद चौधरी ने तहलील करा दी। नहीं, फवाद चौधरी मशवरे और भी 36 देते थे जिनको नहीं माना जाता था। सो नहीं, ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि कोई 4-5 लोग हैं उन्होंने की। हाँ, पोजीशंस डिफरेंट थी, हाँ हॉक्स थे, हाँ कुछ हॉक्स ऐसी बातें करते थे जो हमारे ख्याल में तबाही थी, लेकिन ये कहना कि सारा मलबा उन पर डाल देना ये जाती होगी। मैं 9th मई की बात, मैं फैसला साजी की मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं, डिसीजन मेकिंग की, स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं। तो पश्तून तो बहुत कट अप हैं आप लोगों से, जो पश्तून लीडरशिप है खासकर। आई कैन कोट सेंटेंस, मैं ज्यादा बंदों के नाम तो नहीं लूंगा, मैं वैसे कोट कर देता हूं कि उनका ख्याल तो देखे जी, हमें तो साइडलाइन लगा दिया, कोई 20 साल से साथ है, कोई 15 साल से है, कोई 10 साल से है। कहते हमारा तो फैसला साजी में से नहीं था, सारे 5-7 लोगों के कुछ लोग थे जो कि हर वक्त उस चीज को घेर के रखते थे और फैसला साजी सारी वही करवाते थे। एंड इट वाज ऑल अबाउट मैचोइज्म और जिंगोइज्म, छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सीनियर मोस्ट लोग खान साहब के बाद पार्टी में शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, असद उमर सेक्रेटरी जनरल, आपको ना आप तो उधर की बात कर माचो जिंगोइज्म, लेकिन हाँ, सो मैं वही बोल रहा हूं ना। सो जरा सा पहले तो ये क्लियर कर दें, क्या ये लोगों को एतराज था कि कुछ लोग ज्यादा वहां पर पाए जाते हैं, बनिगाला पहले या जमान पाक? बिल्कुल ये एतराज था। वो मैं सब लोगों से बोलता था भाई आप भी आगे बैठ जाए, अगर वो सुबह से लेकर शाम तक उधर बैठा रहता है तो बजाय कि ये गिला करने के लिए कि वो क्यों बैठा रहता है। वो 2-3 बंदे थे जिन पे बहुत एतराज होता था लोगों। कौन? जो कोई भी था ना जिसपे एतराज होता, मैं कहा भाई वो मैंने वहां पे आके बैठा था, आप भी बैठ जाओ आके, या तो आपको खान अंदर घुसने ना देना कमरे के, फिर तो आपका गिला बनता है, अदरवाइज आप क्यों नहीं करते। इनफैक्ट इसका रिवर्स मैंने इंडिविजुअली भी, और ये आप अगर लोगों से फोन करेंगे सीनियर लोग केपी के, उनको मैंने इंडिविजुअली भी रिक्वेस्ट की हुई थी। खुदा खास तौर पे जब जमान पाक गए ना, उसके बाद से बहुत इंटरेक्शन कम हो गया था। जब तक इस्लामाबाद में थे तो ज्यादा होता था, ज्यादातर कि इनके घर हैं इस्लामाबाद में केपी वालों के, तो यहां पे आसान होता था। मैंने इनको इंडिविजुअली फोन कर करके बोले खुदा का वास्ता जमान पाक आया करो यार, हफ्ते में कम से कम 2 दिन गुजारा करो इधर, ताकि जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आए। और फिर एक मीटिंग में भी मैंने कहा यार 5-6 बंदे बैठे रहते हैं, पता नहीं ठीक फैसले होते हैं, गलत फैसले होते हैं, खुदा का वास्ता आया करो, हिस्सा लिया करो। सो ये दुरुस्त है कि कुछ लोग ज्यादा करते थे, और ये भी दुरुस्त है कि लोगों को बहुत, और ये अब नहीं, ये पहले से इतराज है कि वो फलाने बंदे जो है ना वही सारी जो है सारा उनका ये ख्याल है। जब आप कहते हैं ना कि आया करो, वो कहता है एक तो हमें बुलाया नहीं जाता, दूसरा वहां जाके मजाक रिडिक्यूल करने का, उर्दू में मजाक नहीं होता लेकिन वो जो है उनको ठट्ठे लगाए जाते थे इन अ वे कि तुम कौन, यानी तुम तो खड़े नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह, जो इस किस्म की बात थी। हो सकता है ऐसे किसी के साथ होता हो सकता है, हर एक के साथ तो नहीं हो सकता ना, ये हो सकता है किसी के साथ हुआ हो। आप जो मिलके बैठते क्या बात करते हैं आपस में आजकल? किससे राब्ते में? सारों से राब्ते में होंगे जो पार्टी में हैं उनसे तो तकरीबन। मैंने तो सुना जो नहीं भी है उनके साथ भी राब्ते में। नहीं, एक्चुअली नहीं है। मेरी जो लास्ट टाइम पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है उन लोगों से जो पार्टी में नहीं है, पॉलिटिकल डिस्कशन, वो इस्तेकाम पार्टी बनने से पहले। इस्तेकाम पार्टी बनने के बाद किसी के साथ, जो लोग हमें छोड़ गए हैं उनमें से किसी के साथ मेरी पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुई है। उनसे इनफैक्ट बात भी फोन पे भी एक आध से हुई है, और वो भी एक आध दफा और छोटी सी बात, बट पॉलिटिकल डिस्कशन तो किसी से नहीं हुई है। जो पार्टी के इस वक्त लोग हैं, सीनियर लोग जितने भी हैं, तकरीबन तमाम के साथ हमारा राब्ता है। सब इस वक्त बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं यार कि किस तरीके से जहां पर एक सूरत हाल आ गई है, कोई इंतहाई मुश्किल सूरत हाल लगती है, यहां से निकाला कैसे जाए पार्टी को, किस तरीके से इस जगह से बाहर निकाला जाए पार्टी को। उसी के ऊपर सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग और थिंकिंग वगैरह हो रही है। खटक साहब छोड़ के जा रहे हैं? बहुत पिछले 2-3 दिन से चल रही है। मेरी खटक साहब से मुलाकात है, मैं डायरेक्टली पूछ लूंगा, मुझे उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। मेरी आखिरी जो उनसे बात हुई थी वो कह रहे थे कि नौशेरा की सीट जो है वो बल्ले के बगैर जीतना मुश्किल है। लेकिन मैंने भी पिछले 1-2 दिन में सुना, मेरी मुलाकात है उनसे, नियर फ्यूचर में मुलाकात है, तो मैं जरूर उनसे पूछूंगा ये।
सो आपने मुश्किल से निकालना है, लेकिन यहां पे तो लोग निकलने का सोच रहे हैं कि निकलना कैसे है पार्टी से। नहीं, ज्यादातर देखें, ज्यादातर जो इस वक्त लोग हैं ना, मैं आपको ये बता दूं, और ये सिर्फ सीनियर नहीं, वर्कर्स वाला जो हैं उनके साथ भी पुराना कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है, वो भी बात करते हैं। सोशल मीडिया के लड़के जो हैं उनके साथ भी राब्ता होता है। बट खास तौर पे जो पंजाब के इलेक्टेबल्स हैं ना, वो मेरे से बहुत बड़ी तादाद में राब्ते में रहते हैं। वो पहले से, वो जब हुकूमत के वक्त से है, मैं उनके लिए टाइम निकालता था, बात सुनता था, तो वो करते। आज की सिचुएशन मैं उनको बताऊं, आज की सिचुएशन जो है वो उनकी सबकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के और फौज के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। वो छोड़ना नहीं चाहते, वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको यह भी नजर आ रहा है कि अगर ये ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे तो आगे सियासी तौर पर रास्ते शायद बंद हो और मुश्किलात बहुत ज्यादा परेशानी होगी, मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन जो सब लोग बैठते हैं, आप लोग आपने कहा ये करते हैं वो करते हैं, ये भी सोचते होंगे कि गलती कहां पे हुई। जो इलेक्शन मिल रहे थे आपको, आप लोगों ने क्यों नहीं लिए वो इलेक्शन? लेने चाहिए थे, मैं बिल्कुल लेने चाहिए थे भाई। क्या डेट आपको लगता है कि रियलिस्टिक डेट मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की गवर्नमेंट आपको दे रही थी? इलेक्शन की या डिसोल्यूशन की? डिसोल्यूशन जुलाई में हो जाती। मैंने तो 30 जून भी सुना कि कहीं किसी जगह पे आई वो नहीं, 30 जून की हमारी तरफ से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। 30 जून वो नहीं मानता, जुलाई का महीना होता, जुलाई की महीने की किसी डेट के ऊपर हो सकता था। अच्छा, उसका मैं काउंटर भी आपको बताता हूं। काउंटर ये है कि ओह ये तो कभी भी नहीं करेंगे भाई, ब्लफ कॉल कर दो यार, क्योंकि रिमेंबर करना क्या था, आज जून हो गया, इलेक्शन फिर भी नहीं करना क्या था यार, ये तो समझाते थे, मैं क्या एक मीटिंग थी जिसमें खान साहब नहीं थे उसके अंदर, इधर इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी, तकरीबन तमाम सीनियर लीडरशिप थी और हर एक से, और उसमें तीनों मेंबर नेगोशिएटिंग कमेटी के मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी, अली जफर और फवाद चौधरी। और हर एक से मैंने पूछा कि आपके ख्याल में हमें डेट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। एक शख्स से बड़ी मुश्किल से निकलवाना पड़ा था, शाह महमूद कुरैशी साहब से बड़ी मुश्किल से निकलवाना पड़ा आपको, बाकी बताएं। नहीं, एक शख्स थे, लेकिन सिवाय एक के तमाम लीडरशिप का व्यू ये था कि ले लेनी चाहिए। भाई हम सारी जिद्दोजहद कर किस लिए थे? इलेक्शन लेने के लिए कह रहे थे ना। और ये एक आर्ग्यूमेंट बनता है दूसरी तरफ से कि नहीं यार ये तो बदनीयत है, ये नहीं कराते। अच्छा, पहली बात तो ये कि अच्छा अगर वो बदनीयत है वो नहीं कराएंगे तो आप कैसे इलेक्शन हो जाएगा? पहला सवाल ये। दूसरी बात, आप एक्सपोज तो कर देते ना। पहली दफा वो आके एक सुप्रीम कोर्ट के फोरम से, आपके और मेरे प्रोग्राम पे प्रॉब्लम क्या होता था, रिमेंबर मैं हमेशा ही कहता था डायलॉग, सवाल ये होता था डायलॉग के लिए प्लेटफॉर्म बिठाएगा कौन? अब तो इज्जत का मसला बन गया है। क्या राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं, अब तो सियासत नहीं है, अब दुश्मनी है, या ये रहेंगे या हम रहेंगे। तो उन्होंने भी दुश्मनी डिक्लेयर कर दी। हम कह रहे हैं इनसे बात करेंगे तो बिठाएगा कौन? वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उमर अता बंदियाल ने, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। मेरे ख्याल में हमें उस वक्त वो डील को क्लोज करना चाहिए था। और अगर वो ना भी उससे बाद फिरते भी, रिमेंबर ये सुप्रीम कोर्ट में जमा होना था, जो मायदा होना था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा होना था। उसके बाद अगर वो फिरते उससे, तो कम से कम एक्सपोज तो हो जाते यार। कमिटमेंट हो गई सुप्रीम कोर्ट के सामने, मेरे ख्याल में बिल्कुल लेना चाहिए था। लेकिन उसको इनकार किसने किया? चेयरमैन साहब। जाहिर डिसीजन अल्टीमेटली जो बड़े, अच्छा ये भी मैं बता दूं, ये बहुत इसके ऊपर भी बड़ी बात होती है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो फैसले जो हैं वो सिर्फ एक आदमी करता है, वो सुनते हैं इमरान खान किसी की नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। ज्यादातर फैसले जो हैं वो बड़ी खुली डिस्कशन होती है और इमरान खान सुनता है डिबेट लोगों की, वो दूसरों लोगों का ओपिनियन सुन के और फैसला करते हैं। कई दफा जो उनकी अपनी ओपिनियन होती है उसको बदल देते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े फैसले होते हैं ना, वहां पे फिर मेजोरिटी नहीं टिक जाती, और शायद किसी भी बड़े इदारे में ऐसा नहीं होता। वहां पे फिर जो चेयरमैन सुन ली सबकी बात, दो फिर उनका व्यू है। फॉर एग्जाम्पल एमएनए रेजिग्नेशन, 80% के करीब एमएनएज जो हैं इस फैसले के खिलाफ थे। शाह महमूद खिलाफ थे, मैं खिलाफ था, फवाद चौधरी बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे कि करना चाहिए। आज भी वो कहते हैं बेहतरीन फैसला था। एंड में फैसला हुआ और खान साहब ने फैसला भी बड़ा जबरदस्त किया, तो बहुत जबरदस्त उन्होंने 2 दिन सुनते रहे सबकी बात। एंड में बोलते हैं देखो मैं करने जा रहा हूं रिजाइन, नहीं करना है करो, नहीं करना ना करो। तो उस लिहाज से जमहूरी था वो। असेंबली डिसोल्यूशन, पंजाब और केपी, मैं याद, मैं एक दिन 1-on-1 बैठा हुआ था, मैंने कहा खान साहब आपको यू रियलाइज के 99% ऑफ द एमपीएज आर अगेंस्ट द डिसीजन, इसके खिलाफ हैं इस फैसले के। उन्होंने कहा नहीं 99% कैबिनेट मेंबर। मैंने कहा ना 99% एमपीएज, असल में सबसे मिलता रहा हूं। मैंने कहा आपको क्या बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं 99% खिलाफ है।
उस फैसले के भी मैं खिलाफ था। मुझे अभी तक याद है मैंने कहा था धमकी के लिए बड़ा जबरदस्त आइडिया है, करना देना। सो जो बिग फैसले हैं ना इसी तरीके से कि ये होनी चाहिए, ये इलेक्शन एक्सेप्ट करना चाहिए, इलेक्शन की डेट एक्सेप्ट करना, वो चेयरमैन का डिसीजन। बुनियादी तौर पर बड़े फैसले, छोटे फैसले, वो मैंने एक लतीफा सुना किसी का, कहते जी हमारे घर में आपका शादी कैसी चल रही है, किसी साहब से उसने पूछा, उसने कहा बिल्कुल अच्छी चल रही है। उसने कहा क्यों? कहते जी छोटे छोटे फैसले मेरी बीवी कर लेती है, बड़े बड़े फैसले मैं कर लेता हूं, हम दोनों उसमें खुश हैं। तो उसने कहा वो कौन से? तो उसने कहा जी छोटे छोटे फैसले के, घर कौन सा होगा, वो कैसे होगा, उसका लेआउट क्या होगा, उसका काम कैसे होगा, बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, किस टाइम आएंगे, घर का कर्फ्यू का टाइम क्या, ये फैसले सारे छोटे छोटे मेरी बीवी कर लेती है। हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या होगी, बड़ी चीज है। ये जो बड़े बड़े फैसले घर के अंदर ये मैं कर लेता हूं। तो आप लोग भी वही कह रहे हैं, छोटे छोटे फैसले वो कर लेते हैं, बड़े बड़े फैसले चेयरमैन खुद कर लेते हैं। अच्छा नहीं, बिगेस्ट, अच्छा ये भी मैं बताऊं, ये बिल्कुल फजूल आर्ग्यूमेंट है। पहली बात तो सारे आपने खुद ही दिया। नहीं मैं ओहो कि ये जमहूरियत से होना चाहिए फैसला, जो मेजोरिटी फैसला करे वो होना चाहिए, बिल्कुल फजूल बात है। जितने भी सक्सेसफुल इदारे होते हैं वहां जो बड़े डिसीजन होते हैं ना, डिबेट जरूर होनी चाहिए, सुनना जरूर चाहिए सबका ओपिनियन, लेकिन उसके बाद क्या वोटिंग करा के मेजोरिटी से होना चाहिए? कोई कामयाब इदारा ऐसे नहीं चलता है। और जहां पे पॉलिटिकल पार्टी हो, अब वोट जो है वो सारे का सारा नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून में, और एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी बोलेंगे यार हमने भी बड़ा टाइम इधर भी लगाया है तो हमारी भी उतनी से होना चाहिए जितना नवाज शरीफ, पर नहीं हो सकता। वोट बैंक 99% इमरान खान का है, और असद उमर और शाह महमूद कुरैशी कहेंगे नहीं 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 हमारी बात भी उतनी सुननी चाहिए। आई एम सॉरी, जाके उतना वोट बैंक बना लें इमरान खान जितना, फिर जरूर मनवा लें बात। मैं ब्रेक ले लूं जरा, एक ब्रेक के बाद वापस तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। वेलकम बैक नासिम। आपने जो सारी बातें अब फर्ज करें लोगों को ही बता रहे हैं, अपने पार्टी वर्कर्स को, क्यों माने आपकी बात? क्यों ट्रस्ट करेंगे? आपने पहले से फैसला किया था कि यार ये लाइन ठीक नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ना, ऐसा लगेगा कि प्रेशर में ये सब कह रहे हैं। जब जो दो मुख्तलिफ चीजें ना कि इलेक्शन आगे नहीं लड़ने वाला हो तो जाहिर है मेरे जो आपके कंट्रोल में नहीं है पार्टी के, और पार्टी के अंदर जो करीब लोग हैं उनको पता था, मैंने एक का नाम ले दिया, और शफकत महमूद को पता था, और शिरीन मजारी की मैं बता चुका था, एटसेट्रा आरिफ अलवी को बता चुका था, एटसेट्रा। बट ठीक है, नहीं मानते बात मानने की नहीं है। देखे इस वक्त जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान जहां पर खड़ा हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने जो आपके ख्याल में मुल्क की बेहतरी के लिए है आपने वो बात कहनी है, और उसके लिए एक अखलाकी कुव्वत की भी जरूरत होती है, आसान काम नहीं होता, लेकिन आपने वो करना है। मेरे ख्याल में जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त सूरत हाल है, तो और अगर आप इमरान खान साहब के साथ कोई हमदर्दी रखते हैं, पार्टी के साथ हमदर्दी रखते हैं, तो अब वो सूरत हाल है कि जहां आपको बात करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि यार हमारे ख्याल में इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए। और कोई आप भला नहीं कर रहे इमरान खान साहब का, ये कह के सिर्फ कि जी जो कह रहे हो जो कर रहे हो बेहतरीन करो, बस डटे रहो और ऐसे ही करते रहो। शाह साहब क्या कहते हैं? सुना कोई फॉर्मूला लेकर गए हैं, पीपल्स पार्टी में पार्लियामेंट्री पीपीपी बन गई थी, मियां साहब ने शहबाज शरीफ साहब को पार्टी दे दी थी, तो इस तरह का कोई फॉर्मूला है ज़हन में? नहीं, फॉर्मूला तो नहीं। शाह साहब ये बात कर चुके हैं कि ऐसी सूरत हाल भी हो चुकी है, ये एग्जाम्पल वो दे चुके हैं, लेकिन क्या वो कोई फॉर्मूला लेके गए थे खान साहब के पास, मुझे नहीं पता। जहां तक मुझे पता है फॉर्मूला कोई नहीं प्रेजेंट किया था। शाह साहब के साथ मेरी तफसीली बात हुई थी, उसमें उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि वो कोई फॉर्मूला लेके गए थे। लेकिन ये फॉर्मूला है आपके ज़हन में? मैं बता रहा हूं ना कि इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही है इस वक्त कि किस तरीके से मुश्किल से निकाला जाए, और एक तरीका जो लोग जो डिस्कस करते हैं वो वही है कि जी इमरान खान साहब जो है वो किसी तरीके से स्टेप डाउन कर जाएं, स्टेप बैक कर दें, वो आगे कर दें, शाह साहब को आगे कर दें, या बल्कि उन्होंने नॉमिनेट तो किया हुआ है। आपका भी नाम चल रहा था कि शायद आप भी ऐसे नहीं, मेरा बिल्कुल आप क्लियर हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये उस सूरत हाल के अंदर मैं वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। वैसे भी शाह साहब वाइस चेयरमैन है, क्लियर नंबर 2 है। ये तकरीबन 2 महीने पहले ये सवाल पहली दफा पूछा गया था कि ये खान साहब अगर होंगे, तो मैंने कहा इसमें क्वेश्चन, इसमें इबाम क्या है? वाइस चेयरमैन है, नंबर 2 है शाह महमूद कुरैशी, उसके बाद खान साहब खुद कह चुके हैं, 2 दफा बात कह चुके हैं, तो उसके अंदर तो कोई क्लैरिटी इश्यूज के अंदर जो जैसे मैं बता रहा हूं ना, आप सियासी तौर पे अगर आप उसका तज्जिया करके देखें, उसकी अच्छाई बुराई 1 सेकंड के लिए छोड़ दें कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली क्या इमरान खान के वोट बैंक के बगैर पीटीआई कोई मानी रखेगी या नहीं रखेगी? इसलिए मैं कह रहा था कि अगर कोई ना कोई तरीकाकार तो निकालना चाहिए ना, तो जो भी मेरे ख्याल में तरीकाकार निकलना चाहिए जिससे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है, उसमें इमरान खान साहब को बिठाकर
और उनके साथ कोई नेगोशिएशन कह दें या क्या किया जाए, कोई ना कोई तरीका जिसमें उनकी रजामंदी शामिल हो आगे बढ़ने की। मैं सिर्फ -1 की नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि आगे बढ़ने के लिए मेरी अपनी जाती राय है कि वही बेहतरीन तरीका होगा यहां से निकलने के लिए। और उसके अंदर खान साहब को भी अपनी पोजीशन जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए या एक दो कोई चीजें छोड़ने के लिए उनको भी तैयार होना चाहिए, और वही तरीका होगा यहां से बाहर निकलने का। उनको तैयार होना चाहिए कुछ छोड़ने के लिए? नहीं, क्या उनकी जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, मैं पोजीशन चेयरमैन की नहीं बात कर रहा, उनकी जो पॉलिटिकल पोजीशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या है? अभी तक तो पॉलिटिकल पोजीशन हमारी ये है ना कि हम जो है वो अपनी टर्म्स के ऊपर आइन के मुताबिक हमें वो इलेक्शन चाहिए था, वो इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया, आप नहीं डिलीवर करा सके ना। सो अब जो आगे है, अगर आप प्योर लीगल बेसिस की अपनी पोजीशन लेते रहेंगे जो हमने ली है, और आप कह सकते हैं बड़ी भाग बजाने में तरीके इंसाफ, हमने तो नहीं बनाया था आइन, आइन तो बनाया था यही पार्टी जो पीडीएम में बैठी हुई उन्होंने आइन बनाया था ना। सो आइन के ऊपर अमल होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी यह है कि इस वक्त जहां पे हम आके खड़े हो गए हैं वहां पर अमल दरामद नहीं करवा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करवा सकते, हम भी नहीं करवा सकते। इसलिए मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि जो 3 की प्लेयर्स हैं, इमरान खान साहब हैं, सारे मिल बैठ के, आखिरी मिनट में एक और सवाल, अगले बैलेट पेपर पर पीटीआई है? होनी तो चाहिए, होनी तो चाहिए, है या नहीं ये मैं आपकी जो लोग मेरे फैसले छोड़कर गए हैं, जो छोड़कर गए हैं तरीके वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, व्हाट्स द फ्यूचर फॉर, मेरा आखिरी सवाल है, व्हाट डू यू सी? ये सियासतदान का फैसला जो है ना वो अवाम करती है। नवाज शरीफ लीगली माइनस हो गए, मुस्लिम लीग नून ने फिर, आपका क्या ख्याल है, ठीक माइनस हुए? 1 करोड़ मुझे नहीं पता, वो उसकी भाई मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लॉ के मुताबिक अगर हुए थे तो ठीक हुए थे, क्योंकि पॉपुलैरिटी आपकी देखिए, 2 अलग चीजें हैं, जुर्म एक अलग चीज है, सियासत एक अलग। एज अ सियासी लीडर आप उसको नहीं खत्म कर सकते। जिस तरीके से अभी की जो सूरत हाल है, इमरान खान उस वक्त सियासी लीडर खत्म होंगे जब पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करेंगे। सियासी लीडर का फैसला अवाम करती है, वो ना कानून करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी सियासतदान ने जुर्म किया हुआ है तो उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो सियासी लीडर है। ये 2 अलग मामला हैं। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।